जी भाई, ओह! जी, हारिस भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे कि हुँ, जैसे आप किसी मुसलमान से बात करते हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके सामने हवाले के तौर पे कुरान और हदीस रखेंगे। हुँ। अगर मुसलमान को आपसे बात करनी है, तो आपके लिए मेयार क्या है कि जिससे हम हमारा में आपको कायल कर हमारा मेयार है साइंस, फ़लसफ़ा और साइंस और फ़लसफ़े में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, इसलिए उसके ऊपर दलील दी जाएगी, जरा की जाएगी, किसी चीज़ के ऊपर ईमान फिर भी नहीं लाया जा सकता। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, जैसे अगर आप मुझे कहेंगे देखो जी लाइट की एक स्पीड है, ये है जी, उसकी जी, स्पीड, ये आइंस्टाइन ने साबित कर दिया। हम कहेंगे ओके, ठीक। वो हम मान लेंगे आपको। लेकिन अगर आप मुझे जी, ये कहेंगे कि फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है, तो उसके बरक्स अगर कोई एविडेंस है हमारे पास, तो हम वो भी आपको दिखा देंगे। तो साइंस जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं दुनियावी इल्म के हिसाब से, वो आप हमारे सामने रख सकते हैं। इसीलिए हकीकाचू जो जैसे करता है फॉर एग्जांपल, हकीकाचू साइंटिफिक स्टडीज ला के रखता अपने आर्गुमेंट्स जी, को जी। सपोर्ट करने के लिए। तो आप साइंटिफिक स्टडीज ला के रखा करें। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आप जैसे बात कर रहे थे, इस्लाम के अंदर मर्द और औरत के हकूक के ताल्लुक से, जी। तो आप इस बराबरी को किस तौर से देखते हैं? मतलब आपके नज़दीक बराबरी क्या है? बराबरी हकूक की बराबरी जैसे मैंने इसको पहले भी समझाया, इंसानों के हकूक बराबर होते हैं, बजाय इसके कि उनकी ताकत कितनी है उनके पास या नहीं वो मतलब कर क्या सकते हैं, ये उसके उनसे जानना ऊपर चाहता होके हूँ कि आपको सीखना पड़ता नहीं बराबरी इस बराबरी का आप मतलब कैसे समझा सकते हैं कि भई इस चीज़ में इस्लाम बराबरी नहीं देता, यहाँ पर बराबर होने चाहिए? है। यानी क्या ख़याल प्रॉपर्टी के राइट, यानी प्रॉपर्टी के राइट्स बराबर होने चाहिए, शादी में जैसे आपके जो हाँ, जी, 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 प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी जैसे 50-50 33 होनी और चाहिए। 67% का मामला आप कह रहे हैं। जैसे जैसे 50-50 होनी चाहिए ना, जैसे जी, 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 अगर मेरे बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटी है, उसमें 50-50 डिवाइड होना चाहिए। जी, मैं समझ रहा हूँ। हारिस भाई मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक लड़की है मिसाल के तौर पे, उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई है। हुँ। तो वहाँ जाने के बाद अब उसका हक अपने शौहर की मीरास में भी है और अपने वालिद की मीरास में भी है। यानी लड़की को दोनों तरफ से हिस्सा मिलेगा, लेकिन लड़के लड़के के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी बात अगर भाभी भाई जी, उसका जवाब ले लें, उसका जवाब ले लें। सर मैं तो कंप्लीट ज करूँ नहीं, सर मैं कंप्लीट नहीं, करूँ नहीं, प्लीज़। वो आगे हो जाएगी ना, वो लंबी हो जाएगी बात, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पॉइंट पे पॉइंट चलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपने कहा वो ठीक है, दूसरी ठीक है, तरफ से भी चलिए। ले जाएगी, आपने कहा वो दूसरी तरफ से भी ले जाएगी, तो जो बेटा है, जो बेटे की बेटी बीवी है, वो भी अपनी दूसरी तरफ से ले आएगी। ऐसा नहीं होता, लेकिन असूल उसका सर सुनिए प्लीज़ सर प्लीज़। लेकिन उसका हक उस बीवी का ही रहेगा, शौहर की मिल्कियत नहीं होगी वो, जो बीवी लेके आएगी। वो घर में ही जाता ना, वो कहाँ पे जाता है? वो घर के सर अंदर ही होता सर ना। ना दे सर ना दे, उसकी क्या मर्ज़ी ना दे। नहीं तो ऐसे नहीं ना होता जो मुआशरे ऐसा, लेकिन क्यों नहीं होता बाकी दुनिया में, क्यों नहीं होता फिर? बाकी दुनिया में सर जहां मेरे पे को लोग होते हैं, नहीं नहीं एक सेकंड सुन लेना जवाब। आप ऐसे जी, बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना दे, ये तो वो बात हुई ना, और चल चल मैं नहीं करता, ऐसे नहीं होता। दुनिया जो असूलों के ऊपर, दुनिया के ऊपर मुसलमानों को ये चीज समझनी होगी कि दुनिया के दूसरी दुनिया के अपने असूल भी हैं जो उन्होंने इस्लाम से हट के बनाए हैं, और उनके निजाम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। मगरिब में हुँ, मैं आपको बता दूं कि मगरिब में 50-50 होता है, इसमें कहीं पे ये डिस्क्रिपेंसी नहीं की जाती, बल्कि कई जगहों पे क्योंकि बच्चों माओं के साथ बच्चे होते हैं, तो ज्यादा कस्टडी बच्चों के पास जाती है अगर तलाक हो जाए, तो माओ को हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा मिलता, यानी जो जो अपनी प्रॉपर्टी सेटल होते हैं। फर्ज करेंगे मेरे बच्चे होते हैं मेरी पुरानी बीवी के साथ, तो 50-50 नहीं हुँ, होना था, तब हो सकता है उसको 65 या तकरीबन 70% तक भी उसको मिल जाना था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसके साथ रहने थे। तो औरतों का हकूक जो होता है ना, तो बहरहाल ये उसके ऊपर भी कैवियट है कि बच्चे उसके पास, अगर बच्चे ना होंगे तो 50-50 होगा। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो ना दे, ऐसे ऐसे नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर असूल बराबरी के असूल के ऊपर बना हुआ होगा ना, तो हुँ, फिर हुँ। नहीं होता कुछ, फिर असल में आपने इंसाफ कायम करना होता। इंसाफ होगा तो ठीक है, बाकी आगे चलती रहती है उसी तरह से हिसाब से बातें, बाकी दुनिया में चल रहा है निजाम। इंसाफ इंसाफ का मतलब क्या है? हर जगह ज़रूरी नहीं कि 50-50 का मतलब ही इंसाफ हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान जितने का हकदार है, उसे वो देना वही इंसाफ हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी में 2 लोग काम करते हैं। एक ऑफ़िस में बैठता है, एक झाड़ू लगाता है। कंपनी सेम है, काम अलग है। एक की सैलरी 10,000 है, एक की 50,000 है। इंसाफ ये है कि 10,000 वाले को 10,000 दिए जाएँ, 50,000 वाले को 50,000 दिए जाएँ। आप कहने लगे नहीं ये तो गलत है भई, दोनों को या तो 50-50 दो या 10-10 नहीं दो। ये नहीं मैं कहूंगा, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा। तो आप यहीं पे इसको यही कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि आपका यहीं से पता चल गया कि आपने औरत को नीचे रखा हुआ, नहीं, औरत को सर आपने सुनिए झाड़ू
नहीं मैं आपने मिसाल दी, मुझे कोई ऐसी मिसाल देना जहां पे एक सेकंड यार, सुन ले, छलांगे नहीं मार दी। आपने वही मिसाल दी है ना कि एक कमतर है एक ज्यादातर है। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि ना एक कमतर है ना एक ज्यादातर है, दोनों बराबर है। अब इसकी जो आपने एग्जांपल दी ना, आप मुझे ये बता दें कि 2 एम्प्लॉइज हैं, एक की तनख्वाह 50,000 है, दूसरे की तनख्वाह भी 50,000 है, तो उनको बोनस कितना मिलना चाहिए? तो दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। ये है आपकी एग्जाम्पल में, ये ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल है। नहीं, आप समझे नहीं बात को सर। जिस तरीके से कुरान के अंदर अभी आपने एक आयत कोट की थी, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, तो दोनों की ड्यूटी अलग-अलग है। और माशरे में तो हम नहीं ना मानते, हम कहते हैं ना गलत सिस्टम है ना। मुझे पता है कि इस्लाम में क्या है, मैं यही तो कह रहा हूं, हम इसी को तो चैलेंज कर रहे हैं। हम यही आपको कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम होने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो बहस है हमारी। वो तो अब मुझे पता है आप ये कह रहे हैं ना, मुझे तो पता है आपका मुद्दा क्या है। फिर हारिस भाई कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बराबरी का मुआशरा होना चाहिए, जैसा कि हमने मगरिब में देखा, जैसा कि हम बहुत सारे लोग हैं, और इवन के बहुत सारे मुसलमान लोग भी जो हैं, वो अपने बच्चों को और बच्चियों को मगरिब में आके तकरीबन बराबर ही का सलूक करते हैं, बराबर का ही ट्रीट करते हैं। वो जब सर आप कौन विरासत अभी आप कौन सी कंट्री में हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे जो वहाँ की फौज है, वहाँ पर जो सैनिक है, उसमें ज्यादातर मर्द हैं या औरतें हैं? उसमें मर्द हैं। औरतें क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम रही है बहुत सारी औरतों की, कि अब तो के औरतें मिसोजिनी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती थी। 1950 की दहाई तक औरतों को भी यहाँ पे पब जाने की इजाजत नहीं थी, बीच पे जाने की इजाजत नहीं थी। और इससे आगे चलता हूँ मैं उससे आगे चलता हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं ना, मैं उससे आगे चलता हूँ ना। आप मुझे ये कहें कि आज से 50 साल पहले यूनिवर्सिटी में कोई फीमेल प्रोफेसर नहीं होती थी, अब हमारे पास बड़ी कसीर तादाद में औरतें मिल गई हैं जो प्रोफेसर होती हैं। आपने शर्त जो रखी है सैनिक की ही क्यों शर्त रखी है? आपने वर्कफोर्स की क्यों नहीं रखी? सर सिर्फ एक चीज पूछी जा रही है, सिर्फ मैं सारी चीजें नहीं पूछ सकता एक साथ। नहीं, मैं आपको इसका बेहतर सोल्यूशन देता हूं ना। अगर आपने ये साबित करना है कि औरतें मर्दों से कम है, तो ये मुझे वो पंजाबी जुगत याद आ गई कि वो मर्द उसको औरत को कहता है कि तू औरत है ना, तू बाहर सड़क पे तू बनैन पा के अपना रक्षा तो हो सकती है। वो कहती नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, एक सेकंड, मुझे पॉइंट पूरा कर लेने दे। बोलिए। आपने अगर सवाल पूछना ना कि औरतें और मर्द बराबर हैं या नहीं है, तो आपने इंडिविजुअल चीजों को नहीं देखना, आपने देखना वर्कफोर्स में औरतें हैं, तो वर्कफोर्स में औरतें हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। सर जैसा आपने देखा होगा ट्रेन में या बस में लिखा होता है कि कृपया महिलाओं को सीट दें। सर अगर बराबर है तो महिलाओं को क्यों दें, मर्दों को भी दें? नहीं तो वो आप बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता ना। आपके मुल्क क्योंकि बैकवर्ड है ना, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। मतलब सर होना नहीं चाहिए, ये तो मुसलमानों ने नहीं लिखा ना सर। नहीं, क्योंकि आपके मुल्क बैकवर्ड है ना, वो अभी पूरे तरीके से बराबरी क्रिएट नहीं ना हुई, क्योंकि ऑनर कल्चर है ना, इस वजह से। आपके वहां पे मुल्कों में ठरकी भी तो ज्यादा है ना, बसों में हाथ पैर लगाते हैं। अभी एक लड़का पकड़ा गया बस में, अपनी लुंगी खोल ली थी। बाहर के मुल्कों में मैं आपको बता रहा हूँ, सुन ले मैंने अभी आपको यार पूरा सुन तो लिया करो यार। लोगों को आप ऊपर आ गई है मेरा ख्याल आपकी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोगों के बाहर के मुल्कों में कोई नहीं होता कि बस ये औरतों की बैठने की सीट अलग से हो। बाहर के मुल्कों में नहीं होता, क्योंकि बराबरी की सतह पे है ना ये मुआशरा। जहां है वहां गलत है ना सर, फिर आप उसको गलत कहते हैं? नहीं, क्योंकि आपके और फैक्टर्स भी है ना। आपने उनको पूरी तरीके से इजाजत दी है काम करने की। पहले उनका लिविंग स्टैंडर्ड मर्दों के बराबर ले हैं, फिर हटा देना चीजें, फिर हटा देना ये वाली टेप जो है। नहीं तो जो मर्दों के बराबर है फिलहाल जो काम कर रही है, तो फिर उनको सीट नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, वो फंस जाती है ना, क्योंकि आपका पूरा मुआशरा तो वैसा नहीं है ना। आपके जो तंग नजर जो सोच वाले जो लोग हैं, क्योंकि उनको वो आदत नहीं है औरतों को सड़कों पे देखने की, इसलिए जो उनकी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो ज्यादा है। इसलिए मैं बल्कि श्रीलंका में मैंने देखा था, श्रीलंका में भी मैंने औरतों की सीट अलग बैठने की नहीं देखी थी। आपके तो ये इंडिया और पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों में ज्यादा है ये काम। आप खिलाफ हैं सिस्टम के? मैं जहां पे बराबरी हो वहां पे हाँ, ऑफ कोर्स, वहां पे तो फिर ठीक है। जहां पे बराबरी हो, जैसे इतना हक जो है औरत को है बैठने का, इतना मर्द को भी होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।